आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग FLN 3.0 के मॉड्यूल 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण के प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में कुल 40 प्रश्न होंगे और इन्हीं 40 प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपके प्रश्नोत्तरी में आएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, खाली स्थान वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमेटोसेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। और इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है संवर्धित। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में ICT का अतिरिक्त उपयोग खाली जगह होता है। और इसका सही उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर है शारीरिक रूप से हानिकारक। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा के वातावरण में खाली जगह से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकीय व्यक्तियों की उपलब्धता, ICT को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। और इसका सही उत्तर है मानवीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है और आपके सामने 4 ऑप्शन है। और इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 मतलब 1 में निजीकृत अधिनियम, 2 सेल्फ बेस्ड अधिनियम और 4 आजीवन अधिनियम। आप उत्तर का चयन करते समय इनके क्रम पर जरूर ध्यान दें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली जगह विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। और इसका सही उत्तर है मुद्रित सामग्रियां। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। और इसमें सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, NEP 2020 वर्ष खाली जगह तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करने की सिफारिश करता है। और इसका सही उत्तर कौन सा है? 2025। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। और इसका सही उत्तर है तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे खाली स्थान के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थिति में आ जाते हैं। और इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है हानिकारक और शोषक साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, खाली जगह उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। और इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है शिक्षा शास्त्र। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, ICT तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो खाली जगह द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। और इसका सही उत्तर है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, खाली जगह स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। और इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है। और इस आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लें। और इसका सही उत्तर का जो क्रम होगा वह हो 1, 3 और 4। ध्यान रहे, इस तरह के प्रश्नों को जब हम लोग करते हैं तो अगर क्रम बदल जाएगा तो उत्तर भी बदल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता है जो हमेशा से खाली जगह का केंद्र था। और इसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ई-पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। तो ई-पाठशाला द्वारा विकसित कौन सा ऐप और पोर्टल है? इसका सही उत्तर है CIET NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, MOOC का पूर्ण रूप है, यानी कि MOOC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं का पूर्ण रूप है। स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? आप देखिए उसका उत्तर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, पहुंच है। और इसका सही उत्तर है जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है? और इसका सही उत्तर है टेक्स्ट यानी कि पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है खाली जगह ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। और इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है संदर्भ। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है TPACK यानी कि टेपैक का अर्थ है। क्या अर्थ है? आप उत्तर देखिए। टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला प्रश्न है खाली जगह प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। और इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है आभासी प्रयोगशालाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? और इसका सही उत्तर है टक्स पेंट। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर खाली जगह का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। और इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है डिजिटल गेम। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। और इसका सही उत्तर है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेकिन अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? और इसका सही उत्तर है टक्स पेंट। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है खाली स्थान को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता है। और इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है मुद्रित सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देख लें। इसका जो सही उत्तर का क्रम है वो है 1, 2 और 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। और इसका सही उत्तर देखिए वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है टक्स गणित एक खाली जगह है। टक्स गणित क्या है? तो टक्स गणित एक गणित का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेटिव 8 भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो खाली जगह के लिए एक गेम है। और इसका जो सही उत्तर है वो है प्राथमिक स्तर। एजुकेटिव 8 एक ओपन सोर्स टूल है और एक्चुअली यह प्राथमिक स्तर के लिए एक गेम है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ICT शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से सही उत्तर है सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ICT व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना खाली स्थान का हिस्सा है। और इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है सामुदायिक संबंधों में उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पक्षियों, जानवरों, विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि के विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला खाली स्थान अधिक उपयुक्त संसाधन है। और इसका सही उत्तर है ऑडियो स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खाली स्थान प्रयोगशाला में अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। और इसका सही उत्तर है आभासी प्रयोगशालाएं। तो इस तरह से अगर आप प्रश्नों को ध्यान से करेंगे और सबमिट करेंगे तो उम्मीद है कि आपको 20 में से 20 मार्क्स जरूर आएंगे। वैसे भी अगर आपको 20 में से थोड़ा कम भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 70% से ऊपर आने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।